नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 6 जनवरी मंगलवार 2026 तिल चौथ शीघ्र विवाह होने का योग बनेगा। मात्र एक दिन में विवाह होने का यह योग बनेगा। कर ले यह चमत्कारी उपाय, क्योंकि 6 जनवरी मंगलवार को तिल चौथ पड़ा है। प्रिय दर्शकों, इस मौके को खाली न जाने दें, क्योंकि यह ऐसा उपाय जो आप करेंगे, जो मैं यह चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, तिलकुटनी चौथ के नाम से भी इसे जानते हैं। कुछ लोग इसे तिल चौथ या कुछ लोग तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जानते हैं। यह संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। गणेश जी महाराज आपके जीवन में मंगल कामनाएं पूरी करें और आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। इसलिए भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी आप प्रिय दर्शकों कर लेंगे, माता पिता कर लें, या जातक जातिकाएं जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, विघ्न बाधाएं आ रही हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही है, धन दौलत प्राप्ति करना चाहते हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि गणेश जी महाराज गणपति भगवान जो होते हैं विघ्नों को हरते हैं और बड़े से बड़े जो दोष होते हैं कुंडली के, उसे समाप्त कर देते हैं। आपके कुंडली में, बच्चों की कुंडली में अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाए प्रिय दर्शकों, तो आप समझ नहीं पाते, माता पिता परेशान हो जाते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ऐसे में विघ्नहर्ता गणपति भगवान का ध्यान करके संकष्टी चतुर्थी 6 जनवरी मंगलवार दिन तिल चौथ पड़ा है, उसी दिन शीघ्र विवाह का यह उपाय, चमत्कारी उपाय करना है। एक दिन में मात्र विवाह होने का योग बनेगा। चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। मन चाहा जीवन साथी, मन चाहा पति की प्राप्ति, मन चाहा पत्नी की प्राप्ति होगी। जो जातक जातिकाएं हैं, शीघ्र विवाह की कामना करके माता पिता भी अगर छोटा से छोटा उपाय कर लेंगे इस तिथि पर। प्रिय दर्शकों, मैं इसलिए कहता हूं कि जो तिथियां होती हैं, खास एक योग बनता है, और जब आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं, बच्चियों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। चाहे बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष ही क्यों न हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो, या नजर दोष हो, किसी का किया कराया हो, सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। और सबसे पहले जो नए नए लोग आए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे आप पुण्य के भागी बन सकेंगे। अगर आपके शेयर करने से किसी का भलाई होता है, तो उनका आशीर्वाद आपके बच्चों को भी मिलेगा और आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, शुरू से अंत तक बने रहें। कागज कलम से नोट कर लें, जो मैं सामग्रियां बताऊंगा उसे भी नोट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जो तिल चौथ, क्योंकि तिल चौथ एक बहुत बड़ा महत्व लेकर आता है, और गणपति भगवान का जो कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको अच्छे कपड़े धारण करना है। सुबह सुबह जग जाएं। उस दिन जो तिल चौथ पड़ा है, 6 जनवरी दिन मंगलवार को 2026 में तिल चौथ पड़ा है, जिसे तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जानते हैं, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। उस दिन सुबह सुबह जग जाएं और नहा धोकर के अच्छे कपड़े, धुले हुए वस्त्र पहन करके, घी का एक दीपक अपने विराजित देवी देवता को, जो घर में जहां पूजा दिया बत्ती रोज करते हैं, वहां दीपक जलाकर प्रज्वलित करके गणेश जी महाराज से सर्वप्रथम आग्रह करें कि हे गणपति भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, जो कुंडली के दोष से सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और उनका शीघ्र विवाह हो जाए। हे हमारे पितृ देवता, इष्ट देवता, हे हमारे कुल देवता, हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसा कह के घी का एक दीपक प्रज्वलित करके घर के विराजित देवी देवता को दिखा करके रख दें। घर में ही आप मंदिर में रख दें। इसके बाद पूजा का बर्तन ले लें। ये सारी सामग्रियां लेकर आपको जहां जाना है वो मैं बता रहा हूं। गणेश जी के मंदिर में जाना है सारी सामग्रियां को लेकर, या गणेश जी का मंदिर अगर दूर है तो आप शंकर भगवान के मंदिर में भी, क्योंकि वहां भी शिवलिंग के बगल में प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी की मूर्ति होती है। अगर आप गणेश जी के मंदिर में जा सकते हैं तो चले जाएं, और नहीं तो शिव मंदिर में भी जाकर यह उपाय आप कर सकते हैं। तो क्या क्या सामग्रियां लेनी है?
स्नान ध्यान करके अच्छे वस्त्र पहन करके आप घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद एक मुट्ठी जो है हरा मूंग ले लें, सफेद तिल ले लें या तिल का बना हुआ लड्डू ले लें, 100 ग्राम तिल ले लें सफेद तिल, और गुड़ की एक भेली ले लें और घी का एक दीपक भी ले लें तैयार करके। पान का पत्ता एक ले लें, दुर्वा की माला ले लें, एक दुर्वा की माला ले लें। गणेश जी महाराज को हम लोग ध्यान करके, कुल देवता स्थान देवता का ध्यान करके आपने घी का दीपक तो प्रज्वलित करके रख ही दिया। उसके बाद ये सारी सामग्रियां फिर से एक बार नोट कर लें। एक मुट्ठी हरा मूंग ले लेंगे, एक पात्र में, पूजा का जो पात्र होगा बर्तन में ले लें। सफेद तिल ले लें, 100 ग्राम ले लें, या तिल का लड्डू 100 ग्राम होगा तभी चलेगा, या गुड़ की एक भेली ले लें। इस सारी सामग्रियां और घी का एक दीपक ले लें, पान का एक पत्ता ले लें और दुर्वा की एक माला मिल जाए तो बहुत अति उत्तम, क्योंकि गणेश जी महाराज को दुर्वा की माला अति प्रिय है। इस सारी सामग्रियां लेकर के सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह शाम कभी भी स्नान ध्यान करके अच्छे वस्त्र पहन करके ये उपाय कर सकते हैं। माता पिता भी कर सकते हैं। माँ ही ज्यादा उपाय करती हैं, माँ ही करें, या फिर माँ अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी कर सकते हैं। अगर पिता भी चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घी का एक दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करके गणेश जी के मंदिर में जाएंगे और जा करके घी का दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले आप गणेश जी को जो है क्या करेंगे, घी का दीपक प्रज्वलित करके उनके चरणों के सामने रख दें। इसके बाद पान का पत्ता ले लें, ठीक है, पान का पत्ता ले लें। पान का पत्ता पर जो क्या क्या सामग्रियां आपको लेनी है, एक मुट्ठी हरा मूंग ले लेना है, सफेद तिल 100 ग्राम ले लेना है या तिल का लड्डू ले लेना है। इस पान के पत्ते पर ही ले लेना है, याद रखें। पान के पत्ते पर क्या लेंगे, एक मुट्ठी हरा मूंग ले लेंगे, सफेद तिल या 100 ग्राम जो तिल के बने हुए लड्डू ले लेंगे और गुड़ की भेली ले लेंगे। इस सारी सामग्रियां लेके पान के पत्ते पर तिल, एक मुट्ठी तिल, सफेद तिल ले लेना है और 100 ग्राम तिल अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक मुट्ठी तिल रख लें और एक मुट्ठी हरा मूंग रख लें और एक गुड़ की भेली रख लें। तिल के लड्डू भी बने हुए लेकर के, मोदक जो होते हैं लड्डू ले करके आप इसे गणेश जी के सामने रख दें, घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद आपको करना क्या है, दुर्वा की माला गणेश जी महाराज को पहना दें। गणेश जी महाराज को दुर्वा की माला अति प्रिय है, पहना देंगे और वहीं बैठ करके ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, यह मंत्र भी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस मंत्र को जो है आप 108 बार या कम से कम 31 बार जरूर करें। एक माला करें, माता पिता या बच्चे बैठ करके गणेश जी के मंदिर में आप करें, या शंकर भगवान के मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति होती है शिवलिंग के बगल में, उस शिव मंदिर में भी यह उपाय किया जा सकता है। या फिर अगर शिव मंदिर में और कर ले तो बहुत अच्छी बात है, गणेश जी के मंदिर में कर ले तो अति उत्तम, नहीं तो शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। वहां भी गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वहां बैठकर ओम गण गणपतये नमः और सारी सामग्रियां सबसे पहले पान के पत्ते पर थोड़ा एक मुट्ठी मूंग, एक मुट्ठी तिल, सफेद तिल रख लेंगे या तिल के बने हुए मोदक रख लेंगे, लड्डू रख लेंगे, थोड़ा गुड़ की भेली रख के चरणों के सामने चढ़ा देंगे। एक घी का दीपक दिखा करके आरती पूजा करेंगे। इसके बाद ओम गण गणपतये नमः, शीघ्र विवाह की कामना करके, आप बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके, माता पिता लड़के लड़कियां कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। यकीन मानिए विघ्नहर्ता हमारे गणेश जी महाराज हैं। तिलकुटनी चौथ जिसे कहते हैं या तिल चौथ के नाम से भी, यह जो 6 जनवरी मंगलवार को तिल चौथ पड़ा है या जिसे तिलकुटनी चौथ भी कहते हैं, बच्चों का अगर कामना करके यह उपाय माता पिता या बच्चे करेंगे तो उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। आ रही बाधाएं, विघ्न को गणेश जी महाराज हरेंगे और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। सारे कुंडली के दोष समाप्त होंगे। बड़े से बड़े काल सर्प दोष, नजर दोष, मांगलिक दोष या ग्रहण दोष, सारे जो बंधन दोष हैं कुंडली से हट जाएंगे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति होगी, धन दौलत प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, मैं कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और याद रखें, क्योंकि तिल चौथ के दिन रात्रि में जो चंद्र दर्शन होगा, चंद्र देवता जो उदय लेंगे 8:54 पर लेंगे। ऐसे सायंकाल आप अर्घ देने का भी विधान है। तो आप एक लोटे में, माँ जो है लोटे में
जल भर ले, थोड़ा कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध डाल ले, थोड़ा मीठा डाल ले, थोड़ा सा चावल डाल ले, डाल करके नीचे में एक बर्तन रख लें, उसमें चंद्र देवता को ओम चंद्रमशाय नमः चंद्र देवता का ध्यान करते हुए चंद्रमा देवता का ध्यान करें और विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए चंद्र देवता से ध्यान करके अर्घ दे देंगे। और जो नीचे में फिर थोड़ा सा जल भी गिरा देंगे, क्योंकि जो बर्तन का जल डायरेक्ट जो है नीचे न गिराएं धरती पर, क्योंकि वो पैर में लगता है, इसलिए एक बर्तन रख के ही चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्र देवता का ध्यान करें। सारे उपाय उसी तरह करने हैं, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं और चंद्र देवता को अर्घ दें। शीघ्र से शीघ्र विवाह होगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। ओम गण गणपतये।